हेलो स्टूडेंट, तो अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट जो क्लास हुई थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। उसमें देखा था कि चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और कांट इज इट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिस्कशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट चीज लेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन चार्ज में क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसमें जो नेट चार्ज होता है आपके आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है आपके, ठीक है, ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो कंजर्वेशन चार्ज में पढ़ रहे अपन कि कोई भी आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो उसका जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस और इंटरेक्शन के कंप्लीट होने पर भी चेंज नहीं होता। जो नेट चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी भी प्रोसेस और इंटरेक्शन के कंप्लीट होने पर भी क्या नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, ये होता है। तो आइसोलेटेड क्या बात की है, आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है आपके, नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस और इंटरेक्शन के कंप्लीट होने पर भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, क्या, नेट चार्ज आपके। ठीक है, फिर इन अदर वर्ड्स में ये जो बात मैंने बोली है ये अदर वर्ड्स में बोलूँ मैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अदर वर्ड्स में ये बात बोलूँ, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बताई है आपको आइसोलेटेड सिस्टम वाली, कि चार्ज को ना तो क्रिएटेड कर सकते हैं, क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएट, और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। मतलब चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं एक रूप, मतलब एक चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब कि स्थानांतर जो ट्रांसफ़र होता है वो जरूर कर सकते हैं किसका, चार्ज का, बट इसको क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो चार्ज को क्या नहीं कर सकते, चार्ज जो है उसको नो डिस्ट्रॉयड नो क्रिएटेड एंड नो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब चार्ज को क्या एक से दूसरे रूप में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो है जैसे अपन ने फ्रिक्शन में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, लेकिन चार्ज को क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, क्रिएटेड का और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन वाले एग्जांपल में देखा था अपन ने कि ग्लास रोड ली थी, ठीक है, और एक क्लॉथ रोल लिया था। ठीक है, मतलब चार्ज में ये डिस्कशन करेंगे अपन। तो क्या है कि जो फ्रिक्शन वाला एग्जांपल था, फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में अपन ने लिया था कि एक ग्लास रोड थी, ठीक है, और एक था अपने पास में स्लिक क्लॉथ। ठीक है, स्लिक क्लॉथ ट्रांसफर वाली बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो यह क्या था कि पहले ये न्यूट्रल स्टेट में थे, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें है, तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पहले न्यूट्रल स्टेट में थे। ठीक है, अब इन्हें क्या किया जाए, एक साथ रब किया जाए। ठीक है, ग्लास रोड सिलिकॉन पहले तो न्यूट्रल स्टेट में, अब एक साथ क्या करें, अब इसको रब किया जाए। तो ग्लास रोड में
क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और स्लिक क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, स्लिक क्लॉथ में। ठीक है, इसका मतलब है कि रब करने पे ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव हो जाते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, किसमें, स्लिक क्लॉथ में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लास रोड से ठीक है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन स्लिक क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हुए। ठीक है, अपन ने व्युत्पन्न थोड़ा ना किया है भाई, क्रिएट तो या डिस्टोर्ड थोड़ा ना हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ की तरफ, तो क्रिएट या डिस्टोर्ड थोड़ा ना हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही वो तो हुआ वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यही बात कर रहे हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रोड से स्लिक क्लॉथ में हो गया। ठीक है, तो स्लिक क्लॉथ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जितना ये नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कौन, उतनी ही अमाउंट में, कौन, ग्लास रोड। तो ये अपन ने मैंने बताया था कि ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इसका क्या होता है, मिनिमम वर्क फंक्शन होता है और इसका मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है, और ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से अपन समझ रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन वाला चार्जिंग वाला था कि यहाँ ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट और क्रिएट नहीं हो रहा ना चार्ज का। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ा है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। कंजर्व का मीन्स ही ये है कि क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता चार्ज। ठीक है, ना उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट, वो ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे कोई भी प्रोसेस इंटरेक्शन हो, उसके कंप्लीट होने पर भी वो चेंज नहीं होता, ये वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो हो रहा है। ठीक है, क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा ना हो रहा है, ये वाली है। अब देखिए यहाँ ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ कॉम्पोसाइट जो संयुक्त निरावेशित निकाय में हो, तो अनचार्ज सिस्टम है, जिसके फ्रिक्शन के बाद में भी रोज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर ने देखा कि यहाँ ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ है वो कॉम्पोसाइट अनचार्ज न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, संयुक्त निरावेशित निकाय हो तो क्या हो, जिसमें फ्रिक्शन के बाद में भी रोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होती है। फ्रिक्शन के बाद में ही तो रब करने के बाद में। बट अगर कॉम्पोसाइट सिस्टम का देखें तो नेट चार्ज तो अभी भी ज़ीरो ही है। ठीक है, क्योंकि जितना इसमें नेगेटिवली चार्ज हुआ है उतनी ही अमाउंट में इसमें ग्लास रोड में पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, पर जितना इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और ये नेगेटिवली चार्ज हुई है उतना ही इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये अगर इसका ग्लास रोड सिल्क कॉम्पोसाइट अनचार्ज न्यूट्रल सिस्टम है, ये एक तरह से संयुक्त निरावेशित निकाय, तो उसमें तो फ्रिक्शन के बाद में भी है ना ये नेट चार्ज है ना, अभी भी इसका ऑलवेज ज़ीरो होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का न्यूट्रल स्टेट में अगर वो है तो वो ज़ीरो ही होगा उसका नेट चार्ज, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, जब भी तो वो न्यूट्रल स्टेट में होगा। ठीक है, ये है। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल में, ये तो फर्स्ट मैंने देख लिया, दूसरे एग्जाम्पल है इसमें पेयर प्रोडक्शन से। पेयर प्रोडक्शन में जैसे एग्जांपल दे सकते हैं आप गामा फोटोन। तो गामा फोटोन की जब रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं रिएक्शन के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉजिट्रॉन होते हैं। तो यहाँ एनर्जी मास कंजर्व होता है। रिएक्शन के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही पॉजिट्रॉन होता है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा जितना उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ एनर्जी मास कंजर्व है, ये वाली बात हो गई। तो दिस इक्वेशन कंप्लीट ओनली वन कंडीशन। अब ये जो इक्वेशन है ओनली एक कंडीशन में कंप्लीट होगी, जब मिनिमम एनर्जी जो फोटोन की होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। ठीक है, तो जो गामा की है मतलब गामा फोटोन की मिनिमम जो एनर्जी है
वो अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी तभी ये रिएक्शन का कंप्लीट होगा। तो ये एक तरह से इसकी कंडीशन है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली बात होगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है। अब देखिए क्वांटाइज चार्ज का जो क्वांटाइज है, थर्ड जो है आगे नेक्स्ट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगला जो आपके है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इसका डिस्कशन करेंगे अपन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में होता है जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सचेंज होता है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रेट मतलब सतत ना होकर विविक्त होता है। मतलब किसी भी फिजिकल कोई भी क्वांटिटी है उसका जो एक्सचेंज होता है वो कंटिन्यूस ना होकर सतत, कंटिन्यूस नो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ना होकर, कंटिन्यूस मीन्स सतत, क्या होता है डिस्ट्रेट, डिस्ट्रैट, डिस्ट्रैट होता है, विविक्त, ये होता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं क्वांटाइज कहते हैं। तब इसे जो बोलते हैं वो क्या कहते हैं, इसे क्वांटाइज कहते हैं। क्वांटीकृत, क्या बोलते हैं क्वांटीकृत, ये क्वांटीकृत या क्वांटाइज्ड होता है। इसमें क्या बताया मैंने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसका एक्सचेंज, एक्सचेंज आदान प्रदान, एक्सचेंज आदान प्रदान, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान कंटिन्यूस ना होकर, कंटिन्यूस मतलब सतत ना होकर डिस्ट्रेट होता है, विविक्त होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी अगर ये ऐसा होता है तो वो क्या क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत हो कहते हैं उसे। ऐसा अगर हो डिस्ट्रेट हो तो वो क्या कहलाता है क्वांटाइज कहलाता है, मतलब क्वांटीकृत कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जो मिनिमम वैल्यू होती है वह एक आपकी होती है क्वांटम, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है क्वांटाइज प्रोसेस में, मतलब इस प्रोसेस में जिस मिनिमम वैल्यू का एक्सचेंज करते हैं किस क्वांटाइज प्रोसेस में, ये क्वांटाइज, तो क्वांटाइज जो प्रोसेस होता है नेक्स्ट में अगर देखूँ तो क्या है कि जो क्वांटाइज प्रोसेस होता है क्वांटाइज प्रोसेस में जिस मिनिमम वैल्यू का एक्सचेंज होता है, जिस मिनिमम वैल्यू का क्या होता है एक्सचेंज होता है, वैल्यू एक्सचेंज, मिनिमम वैल्यू का एक्सचेंज होता है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसे फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जो अपन ने फिजिकल क्वांटिटी ली है क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई आपके, ये तो क्वांटीकृत हो गया और ये हो गया क्वांटम, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर एक्सचेंज या आदान प्रदान होकर वो जो होता है वो सतत ना हो, मतलब कंटिन्यूस ना हो, उसकी जगह क्या हो डिस्ट्रैट हो, विविक्त हो, तो वो क्वांटाइज्ड कहलाती है वो फिजिकल क्वांटिटी। और इस क्वांटाइज प्रोसेस में, इस क्वांटाइज प्रोसेस में इसके आगे बता रही हूँ मैं कि इस क्वांटाइज प्रोसेस में जो मिनिमम वैल्यू, भाई किसी वैल्यू का ही तो एक्सचेंज करेंगे अपन, और वो मिनिमम वैल्यू का जो एक्सचेंज करते हैं, मिनिमम वैल्यू का जिसका एक्सचेंज किया जाता है उसे ही, उस मिनिमम वैल्यू को ही, ठीक है, जिस मिनिमम वैल्यू का एक्सचेंज किया जाता है उसे ही
फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटम किसको कहते हैं? मिनिमम वैल्यू को, जिसका एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, उसको ही क्या क्वांटम कहते हैं। देखिए जब टू इंसुलेटर्स को रब्ड किया जाता है, आगे की बात अगर मैं करूं तो जब टू इंसुलेटर को क्या किया जाए, टू इंसुलेटर को क्या किया जाए? रब किया जाए। क्या किया जाए? रब, ठीक है, रब किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज होने के कारण उन पर चार्ज क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। ये अपन ने देखा है, ठीक है। टू इंसुलेटर को क्या किया? रब किया। तो रब करने पर क्या हो जाता है? उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के कारण, ठीक है, रब करने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अपने एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के कारण क्या होता है? उन पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? उन पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। टू इंसुलेटर से उनको रब किया, रब करने के बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के कारण उन पर क्या गया? चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है ना, वो ऑलवेज होल नंबर में होता है, ठीक है, ये वाली बात है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ऑलवेज होल नंबर में होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू का जो एक्सचेंज होता है, मिनिमम वैल्यू जो अपन ने बोला, तो जो मिनिमम वैल्यू जो होती है ना एक्सचेंज, एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। मिनिमम जो वैल्यू होती है, एक्सचेंज जो होता है मिनिमम वैल्यू का होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एक तरह से ही इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये वही मिनिमम वैल्यू है जिसका अपन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। इसका मतलब है कि देयरफॉर, इसका जो मीन्स आगे मैं पढ़ूँ कि देयरफॉर किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इसका मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। टोटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये यहाँ से ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। ये तो अब देखिए ये जो बात आई है वो किससे आई है? ये जो बात है ये आगे आएगी, पहले बता दिया मैंने कि ये जो है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पाया गया। किससे? मिलिकन ऑयल, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से क्या पाया गया कि जो नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप से क्या पाया गया कि इस एक्सपेरिमेंट से कि जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होती है। इससे एक्सपेरिमेंट से बाहर तो कॉमनली कैलकुलेशन के पर्पज से चार्ज की क्वांटम वैल्यू अपन ये ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा
तो वो मिनिमम वैल्यू तो होती है, तो मिनिमम जो वैल्यू है तो कॉमनली कैलकुलेशन के पर्पज से मैं लूँ, तो कैलकुलेशन के पर्पज से देखिए कॉमनली जो अपन लेते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से मैं लूँ तो चार्ज की जो क्वांटम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो से ही क्वांटम कहते हैं। तो चार्ज की जो क्वांटम वैल्यू है क्वांटम वैल्यू जो है वो अपन ले सकते हैं कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये तो बताया किसने, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जो बताया है वो नेचर में कि इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होती है। तो कॉमनली कैलकुलेशन के पर्पज से अपन चार्ज की क्वांटम वैल्यू ये ही लेते हैं। और ठीक है, तो किसी भी, इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो Q इक्वल टू प्लस माइनस ई एन ही संभव है, क्योंकि अपन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो Q इक्वल टू प्लस माइनस ई होता है। तो चार्ज पर जो चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही पॉसिबल है, यही क्या है पॉसिबल है। और वेर एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। तो ये, और वैसे भी होल नंबर का ही होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए इसका, क्यों तो n इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए। यहाँ n इक्वल टू आप 1.5 या 1.3 या 1.6 या 2.3 ये वैल्यू नहीं ले सकते, यही पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वांटाइज ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो Q इक्वल टू है वो प्लस माइनस एन ई पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 ले सकते हैं आप, एन इक्वल टू 1.5 1.3 1.6 ऐसे नहीं ले सकते। तो सो इट इज क्लियर दैट कि चार्ज इज क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए आपके एक मैंने बताया था रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब है यहाँ, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो चार्ज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड। इसका मतलब मैं यही बता देती हूँ कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, चार्ज डिपेंड नहीं करता स्पीड का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि क्यू रेस्ट इक्वल क्यू मोशन। मतलब जो रेस्ट में होगा चार्ज और मोशन में जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का मीन्स है कि चार्ज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड, इट मीन्स क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन। ठीक है, अब एक आपके है लास्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसका देखते हैं अपन। आपके नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो एडिटिविटी, किसी सिस्टम पर जो नेट चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी तो किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज है, मतलब कहने का मतलब है ये मैं लूँ कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, उस सिस्टम में जो प्रेजेंस में, मतलब उस सिस्टम में जो उपस्थित जो चार्ज है, ठीक है, उन सभी का एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, सिस्टम में
में जो टोटल परजेंस चार्ज होगा, सिस्टम में जो टोटल परजेंस चार्ज जो होगा, उन सभी चार्जेस का क्या होगा, चार्जेस का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम इसके इक्वल होगा। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, नेट चार्ज। इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो इस सिस्टम में जो टोटल परजेंस चार्जेस है, इस सिस्टम में जो टोटल चार्जेस उपस्थित है, ठीक है, उन सभी चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इस सिस्टम का क्या होगा, नेट चार्ज होगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो मैं कह सकती हूँ, जैसे किस एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में 3 चार्जेस हैं। कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है, मतलब +3Q -4Q, और आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे +5Q 6Q, कितना भी ले सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इतना है। तो इसका जो टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो होगा इस सिस्टम का, इस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज होगा इन सब चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। 3Q माइनस मतलब प्लस -4Q और +6Q, ठीक है। तो +3Q -4Q +6Q, तो कितना हो गया, 9Q -4Q, कितना हो जाएगा, 5Q। तो ये टोटल नेट चार्ज आ गया इस सिस्टम या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यही मैंने बात बताई थी कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, सिस्टम में जो उपस्थित प्रेजेंट टोटल चार्जेस है उनका एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्जेस का सम 0 हो तो वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, न्यूट्रल स्टेट में कहलाती है। ठीक है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव में होगा। तो ये बात बोल सकती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है, चार्जेस का जो सम होगा, चार्जेस का जो सम होगा अगर वो 0 हो, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट कहलाती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल स्टेट में कहलाती है। 0 का मतलब है कि जैसे किसी में +3Q हो और उतना ही -3Q हो, तो नेट चार्ज क्या उतना हो जाएगा, बस एल्जेब्रिक सम करेंगे, +3Q प्लस -3Q, तो +3Q -3Q, तो कितना हो जाएगा, नेट टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो वो न्यूट्रल स्टेट में कहलाती है। तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख लिया। अब देखिए, आप फेयर जो नोट्स है वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। जैसे ये है कि अपन ने जो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अपन, अपनी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी। ठीक है, यूनिट जो फर्स्ट है वो क्या है आपके, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अपन, मैंने बताया भी था। और ये आपके 7 मार्क्स बनाती है जो फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, और उसका जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 है, और उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज वाला एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि ये है। फिर आपने जो भी है फिर नोट करवाया था कि अगर रेस्ट में हो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, तो ये फेयरली आप नोट्स राइट डाउन कर सकते हो। फिर अपन ने देखा था कि पॉजिटिव रिपल एक दूसरे को लाइक चार्ज और रिपल इच अदर अनलाइक चार्जेस, ये फेयर नोट्स है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ चार्जिंग देखा था अपन ने। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना था कि 3 मेथड होते हैं इसके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। वो कंडक्टर गलती से लग गया तो उसको करेक्शन कर देना, मैंने जो समझाया था। ये फेयर नोट्स है, आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड है इसमें। फिर अपन ने फर्स्ट डिस्कशन किया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक बात ये ध्यान रखना कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज, तो इसका जो ग्लास रोड का मास है वो डिक्रीज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ का मास जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का आ गया। फिर अपन ने देखा था नेक्स्ट एग्जाम्पल बताए थे टेबल से कि मिनिमम वर्क फंक्शन, मैक्सिमम वर्क फंक्शन की पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसमें ग्लास रोड, काट स्किन, बिल्ली की खाल द्वारा, वूलन क्लोथ, स्लिक क्लोथ, ये इनका मैक्सिमम वर्क फंक्शन हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली। ये कब की बात है, जब रब करने के बाद में जो है फ्रिक्शन। फिर अपन ने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, या कॉन्टैक्ट, संपर्क। फिर अपन ने नेक्स्ट देखा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड जो थी चार्जिंग की टाइप्स या चार्जिंग मेथड जो था वो चार्जिंग बाय इंडक्शन था। इसके बाद में जो था यूनिट ऑफ चार्जेस देखा था अपन ने। यूनिट ऑफ चार्जेस। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का डिस्कशन किया था कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को क्रिएट और डिस्टोर नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंजर्वेशन रहता है चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा था अपन ने कि मिलीकन डॉट से जो स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद में ये एग्जांपल से समझाया था कि चार्ज जो है Q इक्वल टू प्लस माइनस ई में होता है, वेर इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे हो सकता है, 1.5 ऐसे नहीं हो सकता, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ हो गया। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट में देखा था कि चार्ज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड,